सामना करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। शायद ब्लॉक लेवल तक मेडिकल हेल्थ के लिए जो व्यवस्था की है, जो ब्लॉक लेवल पर मेंटल हेल्थ के लिए 10 लाख लोगों को आज तक ट्रीटमेंट दी गई, ऐसा उसमें मैंने देखा। 10 लाख ना, 10 लाख 24 लाख लोगों को ब्लॉक स्तर पर अलग अलग व्यवस्था से संजीवनी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया होगा, प्रत्यक्ष भी व्यवस्था की होगी, व्यवस्था बनाई है। मैं मानता हूं कि ये बहुत यूनिक है, देश के लिए वो लाइट हाउस है, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये आज काल से नहीं, जब 1936 में ये इंस्टीट्यूट स्थापित की गई थी तब ये सोचा होगा, और उसके पहले सदियों से देखो हमारी ट्रेडिशन में तन और मन दोनों की बात कही है। तन को भी तंदुरुस्त रखो, तन मतलब शरीर, और मन मतलब मेंटल। तन और मन दोनों को तंदुरुस्त रखना है। तन और मन को साथ में जोड़ के आप बात नहीं करेंगे, केवल फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे, तो ये हेल्थ इनफ नहीं है, ये हेल्थ अधूरी है। एक इनफ होलिस्टिक हेल्थ तब बनती है जब तन मन सभी को इकट्ठा करके आप देखें। जी सर, ये ज़रूरी है, क्लीनिंग ड्राइव ज़रूरी होनी चाहिए बीच बीच में। वेटलैंड्स को ये तस्वुर किया जाता है कि ये किडनी है अर्थ की। जिस तरह से हम पानी पीते हैं वगैरह, इंसान जो कुछ खाता है उसमें जहरीली मवाद होता है तो पसीने या पेशाब की सूरत में निकल जाता है। इसी तरह से जहरीली मवाद जो पानी में होता है वेटलैंड्स का, ये इसको जज़ब करके आपको पीने का पानी बिल्कुल साफ़ पानी देता है। और सैलाब वगैरह कुछ आए, ये अपने आप में जज़ब करता है। इसलिए वेटलैंड्स को बचाना ज़रूरी है और ये क्लीनिंग ड्राइव ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ये हमारा क्लीनेस ड्राइव था होकर सर अराउंड, होकर सर से इनसाइड भी और अराउंड भी हम इस वक्त क्लीनेस ड्राइव कर रहे हैं। हमारे साथ म्यूनसिपलिटी के भी अहदेदार हैं, म्यूनसिपलिटी के भी ऑफिशियल्स हैं और हमारे खुद ऑफिशियल्स भी हैं। हम सारे इसमें कोलैबोरेशन विद म्यूनसिपलिटी के साथ हम इधर इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं होकर सर में। श्री आर.के. सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि कोल क्राइसिस किसी के तरह का नहीं है, अफवाहें हैं, सब गलत स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसमें ये तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी पूरी देखी, आर.के. सिंह जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय
देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए। वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है, बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा, देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अभी बायोमास से बायो सीएनजी यानी बायो एलएनजी बना रहे हैं। ये परली जो है 4 टन ऑफ परली 1 टन ऑफ बायो सीएनजी देता है। बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मिथेन बनता है, और मिथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी भी निकलता है, पर सीएनजी का ट्रांसपोर्ट डिफिकल्ट है। तो हम बायो एलएनजी ये लिक्विफाई है, और उसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और एक ट्रक अगर डीजल का अगर एलएनजी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 लाख रुपए खर्चा आता है, और 295 दिन में वसूल होता है। इतना उसमें अच्छा फ़ायदा है। सीएनजी पर अब बड़े प्रमाण पर मैंने खुद अपना ट्रैक्टर सीएनजी पर कन्वर्ट किया है, और मैं ये मानता हूँ कि ये गैस और पेट्रोलियम इंपोर्ट करने के बजाय हम बाय प्रोडक्ट के रूप में किसानों के खेतों में इसको डेवलप करें। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट है उनसे मेरा अनुरोध है कि उन्हीं का जगह का उपयोग करके सोयाबीन का, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इसको करके आप उसको बायोडाइजेस्टर डालकर मिथेन बनाकर अगर बायो सीएनजी या बायो एलएनजी बनाएंगे तो इसमें भी इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका, क्योंकि जब मैंने इसको लॉन्च करा था तो मैंने 46 विमेन कांस्टेबल्स को बीट में तैनात करा था, हेड कांस्टेबल्स मिला के। तो अब जब 3 महीने पूरे हो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना रेजिडेंट्स के साथ मीटिंग करी जाए और इन विमेन कांस्टेबल्स के साथ भी मीटिंग करी जाए, बीट वाली जो मेरी स्टाफ है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। जब मैं रेजिडेंट से मिलती हूँ तो मुझे बताती हैं कि इनको पहचानती हैं और ये इनके से मिलती हैं, और इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत स्टेप्स लेती हैं। मैंने अपने रेजिडेंट्स के अंदर ये देखा कि उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है। अब वो अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करती हैं, ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं। जो पहले जो कुछ अपराध होते थे, जिस तरह क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो घर की 4 दीवारी में होता है, या फिर जो मॉलेस्टेशन या ईव टीजिंग जैसी चीज़ें होती हैं, इनको बताने में इनको हिचक होती थी। अब इन विमेन कांस्टेबल्स के होने की वजह से ये बातें ज़्यादा आसानी से कह पाती हैं, अपने कंप्लेंट्स को, क्राइम को अच्छी तरह से रिपोर्ट कर पाती हैं, एक बेटर काउंसलिंग हो पाती है इनकी, और इनको डोर स्टेप पुलिसिंग मिल पा रही है। जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा। उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जब हम चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं तो हमें समाज और देश को कैसे बनाना है।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.